पितृपक्ष हम सनातनियों के लिए वो समय है जब हम अपने पितरों के लिए दान पुण्य पिंडदान आदि करते हैं। शास्त्रों के अनुसार माता पिता और घर के बड़ों का सम्मान करना और उनकी सेवा करना किसी यज्ञ और पूजा से कम नहीं है। माता पिता जब तक संसार में हैं तब ही नहीं बल्कि उनकी मृत्यु के बाद भी पुरखों के रूप देवतुल्य माने जाते हैं। उनकी आत्मा को पूर्ण रूप से मुक्ति प्रदान करने के लिए लोग दान पुण्य पिंडदान श्राद्ध आदि करते हैं। इस साल पितृपक्ष 10 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है जो 25 सितंबर को समाप्त होगा। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के 14वें दिन मृतक की आत्मा यमपुरी की यात्रा प्रारंभ कर देती है और 17 दिनों में वहां पहुंच जाती है। मान्यता है कि यमराज के दरबार तक पहुंचने के लिए मृतक की आत्मा 17वें दिन से 11 महीनों के लिए पुनः यात्रा प्रारंभ कर देती है। जब तक मृतक की आत्मा यमराज के दरबार तक नहीं पहुंच जाती उसको भोजन वस्त्र और पानी की प्राप्ति नहीं हो पाती है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान हम मृतकों को जो दान तर्पण और प्रसाद अर्पित करते हैं वही इन आत्माओं तक पहुंचता है और इनकी भूख प्यास को तृप्त करता है। पितृपक्ष के दौरान पितर अपने परिवारजन के द्वार पर खड़े होते हैं इसी आस में कि उनके परिवारजन उनके लिए दान धर्म पिंडदान श्राद्ध आदि करेंगे। पितृपक्ष में पितरों को तृप्त करने से घर में खुशहाली आती है और दान करने से हमें भी पुण्य मिलता है जिसके प्रभाव से हम अपने जीवन में उन्नति भी करते हैं। मृत होने के बाद वो पुण्य हमारे साथ ही चलता है। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। हर साल पितरों के लिए इस तरह दान धर्म पिंडदान करने से और अगर आप सामर्थ्य हैं तो उनके नाम से भागवत कथा करवाएं तो आप पितृदोष से मुक्त भी हो सकते हैं और दान पुण्य करने से तमाम पाप कट जाते हैं। व्यक्ति का जीवन आसान हो जाता है और अगर हम पितृपक्ष में अपने परिवारजन जो हैं उन मृतकों के लिए अपने पितरों के लिए कुछ नहीं करते हैं तो वो दुखी होकर श्राप देकर लौट जाते हैं। पितृपक्ष में छत्रीदान वस्त्रदान और गोदान का बहुत महत्व है। ब्राह्मणों को भोजन करवाने का भी बहुत महत्व माना जाता है। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं पितरों के लिए तो उसका परिणाम भी भोगना पड़ता है। घर में अशांति बन जाती है पितृदोष भी लगता है व्यापार ठप हो जाता है घर के सदस्य बीमार रहने लगते हैं। प्रत्येक वर्ष हिंदू परिवार अपने पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मृतक भोजन पानी की तलाश में पृथ्वी पर कौवे के अवतार में भी आते हैं। उन्हें खाना खिलाना हमारे पूर्वजों को खिलाने के बराबर होता है। श्राद्ध पूजा में चींटियों को भी भोजन कराया जाता है। चींटियों को भोजन कराना शुभ कार्य माना जाता है। मान्यता है कि चींटियों को मीठा खिलाने से हमारे जीवन में हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद लाता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि कुत्ते स्वर्ग और नर्क के दरवाजे की रखवाली करते हैं इसीलिए पितृपक्ष में कुत्तों को भी खाना देना चाहिए। गाय को तो हमारे हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान दिया ही गया है। उन्हें भी भोजन खिलाना शुभ बताया गया है। इसलिए पितृपक्ष में दान पुण्य पिंडदान श्राद्ध आदि करना बहुत ही अनिवार्य बताया गया है। इसीलिए हर किसी को अपने पितरों के लिए दान धर्म और श्राद्ध आदि इस पितृपक्ष में करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आध्यात्म कलश लाता रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।